वेलकम दोस्तों, केएलसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स पार्ट 1। यानी आपने अभी तक जो हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से लड़के काफ़ी डरते और भागते हैं। अब मैं आपको केवल 5 पार्ट में इकोनॉमिक्स के हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, हर चीज़ दूंगा, इस तरह दूंगा कि आप इकोनॉमिक्स से डरेंगे नहीं और इकोनॉमिक्स का आंसर सॉल्व करेंगे और इतनी आसान वे में आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लेट किए हुए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, और लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और यदि आपके दिमाग में कहीं से कोई प्रश्न बनता है तो उसको आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के प्रमुख सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग में स्थित है, तो भारत का प्रमुख सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग बेंगलुरु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में उड़ान स्कीम कब से लागू की गई? तो देश में उड़ान स्कीम जो है हमारा 2014 से लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस क्षेत्र में अधिकांश भारतीय नियोजित है? सेवा, व्यवसायिक, कृषि, औद्योगिक उत्पादन। सबसे ज़्यादा कृषि में हमारा आदमी जुटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना जो हमारे, इसकी अवधारणा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो कि पंचवर्षीय योजना का प्लान यूएसएसआर यानी रसिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत के नवरत्न में से नहीं है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के नवरत्न है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन नवरत्न है, आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नवरत्न है। भारतीय रेल जो है भारत के नवरत्न में नहीं है, क्योंकि ये भारतीय रेल कभी घाटे में जाती है, कभी फायदे में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उत्पादन के कारकों पर निजी स्वामित्व होता है? तो निजी वस्तु का स्वामित्व जो होता है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पर निजी आदमी का स्वामित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी वर्तमान में भारत की सबसे बड़ा आयातक वस्तु है? हमारा जो आयातक है वो पेट्रोलियम है, क्योंकि भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है और पेट्रोलियम के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है, जहाँ से कि हमें मैक्सिमम पेट्रोलियम आयात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षित बेरोजगार युवाओं का एक स्वनियोजन कार्यक्रम है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चर समिति का संबंध है भारतीय मुसलमान समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने से का संबंध सच्चर समिति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के लिए स्वाधार भारत की एक परियोजना है। तो हमारा कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए जो है स्वाधार भारत सरकार की एक परियोजना है, स्वाधार, जो कि काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। अगला, निम्नलिखित में से किस पद का संबंध बैंकिंग वित्त के साथ नहीं है? बैंकिंग वित्त का साथ हमारा विसरण है, डिफ्यूजन बैंकिंग वित्त के साथ नहीं है, बाकी सब साख समर्पित, क्रेडिट, पीएमआई और हेल्ड ऑफ मैच्योरिटी तीनों बैंकिंग से संबंधित है। अगला, किसी नियोजित या नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, तो सरकार द्वारा सभी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मुक्त बाजार व्यवस्था में घरेलू को प्राप्त माल की प्राप्त सेवाएं अवलंबित होती है, तो हमारा वेतन या मजदूरी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदी है। मंदी क्या है? कीमतों में भारी मात्रा में गिरावट की अवधि ही हमारा मंदी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फीति क्या है? स्फीति है कुल कीमतों के स्तर में वृद्धि। जब कीमत के स्तर में वृद्धि होता है तो उसको स्फीति के नाम से जानते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? उत्पादन का कारक या पूंजी उत्पादन का कारक है। एक बैंक ऋण जो है हमारा उत्पादन का कारक नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रेलवे को अधिकतम उपार्जन देता है? तो भारतीय रेलवे को जो उपार्जन देता है माल यातायात उपार्जन देता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोदय योजना के मुख्य प्रस्तावक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जो है हमारा सर्वोदय योजना के प्रस्तावक रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है? यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना मेरा महालनोबिस मॉडल पर है। आंसर हो गया महालनोबिस मॉडल। अगला, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक हमारा नॉर्मन बोरलॉग है, हरित क्रांति के जनक। और भारत में हरित क्रांति लाने का नाम एस स्वामीनाथन को जाता है। अगला, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के काल में ही योजना आयोग का निर्माण किया गया था और उस समय वे प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा टैक्स पंचायत के द्वारा वसूला जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर जो है वो पंचायत के द्वारा वसूला जाता है। अगला, सेबी क्या है? सेबी एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म दर में आकस्मिक गिरावट उत्पन्न करेगी। जन्म दर में क्या गिरावट? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है हमारा जन्म दर में गिरावट उत्पन्न करेगी। अगला क्वेश्चन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वजल योजना दूसरी परियोजना आरंभ की गई। स्वजल योजना जो है हमारा भीमकापुर करौली राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वह है। देखिए क्वेश्चन हमारा बन रहा है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, तो जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो सख्त शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परोक्ष कर है? परोक्ष उत्पाद शुल्क जो हमारा परोक्ष कर है। नेक्स्ट, स्वयं सिद्धा एक योजना है जिसे भारत सरकार ने डैश की मदद के लिए चालू किया। यानी स्वयं सिद्धा जो है हमारा केवल महिलाओं के लिए, यानी महिलाओं के बढ़ावा देने के लिए चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय अखबारों में हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक योजना हेतु औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है? तो कंस्ट्रक्शन भी शामिल है, मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है, माइनिंग, तीनों हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि को सपोर्ट करता है, इसलिए इसका आंसर 4 नंबर। चलिए अगला, CIBIL का फुल फॉर्म क्या है? CIBIL यानी CIBIL, तो इसका हो गया क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। C से क्रेडिट, I से इंफॉर्मेशन, B से ब्यूरो, I से इंडिया, L से लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट कर नहीं है? तो हमारा बिक्री कर है जो कि डायरेक्ट कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर एवं निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का हमारा जो है वर्गीकरण उद्यमों के स्वामित्व यानी कि जो लगाया गया उद्योग है उसके आधार पे है, उसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है। अगला, सब पहले किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं? SBI का नाम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको एक गजट ला के उसको SBI में बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी बाजार द्वारा बनाए गए नियामक किसके तहत काम करता है? तो सेबी के तहत सिक्योरिटी बाजार सिक्योरिटी है, इसका नाम ही है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सिक्योरिटी बाजार को देख रेख करता है और उसके नियम के तहत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य नाम से चिकित्सा निगरानी योजना उद्देश्य क्या है? लक्ष्य जो है हमारा मातृत्व और प्रसूति कक्ष का देखभाल में हमारा लक्ष्य कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुसूचित बैंक संरचना का भाग नहीं है? हमारा स्टेट, शहरी बैंक, सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक तीनों है, लेकिन महाजन को कोई हमारा अनुसूचित बैंकिंग संरचना में नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो हमारा केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाने वाला कर है वो है व्यवसाय कर। व्यवसाय कर केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2018 में ग्रामीण राजस्थान में सतत पेयजल आपूर्ति के लिए कौन सा आरंभ किया गया? तो हमारा स्वजल योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है, उत्पाद शुल्क वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाने वाला कर उत्पाद शुल्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वित्त वर्ष निम्नलिखित किस दिनांक को प्रारंभ होता है?
तो वित्त वर्ष जो है हमारा 1 अप्रैल को होता है, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च हमारा वित्तीय साल कहलाता है। अगला, तेजड़िया और मंदड़िया का वाणिज्य पक्ष किससे संबंधित है? तेजड़िया जो है शेयर बाजार से, तेजड़िया यानी कि शेयर मार्केट में जब शेयर का भाव ऊपर उठने लगे, जब कोई शेयर खरीदार उसे खरीदता है और ये आशा करता है कि और उठेगा, तो वो तेजड़िया कहलाता है। और मंदड़िया वो शख्स कहलाता है जब कोई शेयर वो गिर के काफ़ी नीचे काफ़ी नीचे चला जाता है, तो वो रोक के अपने पास इस विश्वास के रखता है कि कुछ दिन के बाद इसका भाव बढ़ेगा। इस तरह के शेयर खरीदार को मंदड़िया कहते हैं। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध हमारा मत्स्य पालन से है। अगला, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हमारा 1935 में हुई थी, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला, घाटे के वित्त का प्रभाव क्या है? तो घाटे का वित्त का प्रभाव हमारा मंदी है, यानी रिसेशन जो है हमारा घाटे का वित्त का प्रभाव है। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से क्या भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है। आप लोग पूरे वीडियो के साथ बने रहिए और अगले वीडियो भी देखिए, आपके लिए डेली अपलोड होगा। 5 पार्ट में आपका आने वाले हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना कब से लागू किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से लागू किया गया है। इससे पहले ये योजना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंगी। ऑक्ट्राय के संदर्भ में कर, चुंगी जो है हमारा कर है। अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 के बीच हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना था। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में यदि आप देखिए, अगले वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।